여러분 안녕하십니까? सभी को नमस्ते। 오늘도 말씀 앞에 같이 있을 수 있어서 감사합니다. आज भी वचन के सामने हम साथ में हैं, इसलिए मैं बहुत धन्यवादित हूँ। 1절인 말씀을 읽겠습니다. आज हम इब्रानियों के 10 अध्याय के 1 वचन से आगे पढ़ेंगे। 1절부터 10절까지 읽겠습니다. 1 से लेकर 10 वचन तक हम पढ़ेंगे। 히브리 10장 찾으셨으면 1절부터 제가 읽겠습니다. अगर आपको इब्रानियों का 10 अध्याय मिला है तो मैं 1 वचन से आगे पढ़ूंगा। 율법은 장차오는 좋은 일의 그림자여 참 형상이 아니므로 해마다 늘 드리는 바 같은 제사로 나오는 자들 언제든지 온전케 할 수 없느니라. क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उसका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। 숨기는 자들이 단번에 정결케 되어 다 죄를 깨닫는 일이 없으리니 어찌 드리는 일을 그치지 아니하였으리요. नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों न हो जाता। इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी न ठहराता। 자들은 해마다 죄를 생각하게 하는 것이 있나니 परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है, 이는 황소와 염소의 피가 능히 죄를 없이 하지 못함이라. क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। 그러므로 세상이 마실 때 가라사대 하나님이 제사와 예물을 원치 아니하시고 오직 나를 위하여 한 몸을 예비하셨도다. इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाही पर मेरे लिए एक देह तैयार की। 전체로 범죄가 속죄는 기뻐하지 아니하시나니 होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। 이에 내가 말하기를 하나님의 보시옵소서 두루마리책에 나를 가리켜 기록한 것과 같이 하나님의 뜻을 행하러 왔나이다 하시니라. तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है ताकि यह परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूँ। 말씀하시기를 제사와 예물과 전체로 범죄가 속죄는 원치도 아니하시고 아니하고 기뻐하지도 아니하신다 하셨고 이는 다 율법을 따라 드리는 것이다. ऊपर तो वह कहता है, न तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और न उनसे प्रसन्न हुआ, यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। 후에 말씀하시기를 보시옵소서 내가 하나님의 뜻을 행하러 왔나이다 하셨으니 그 첫 것을 폐하심은 둘째 것을 세우려 하십니다. फिर वह यह भी कहता है, देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ, अतः वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। 예수된 몸을 단번에 들이심으로 말미암아 우리가 거룩함을 얻었노라. उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हमने 10 वचन तक पढ़ा। 우리가 믿는 예수님을 있는 이 신앙은 हम जिस यीशु पर विश्वास करते हैं, जो आत्मिक जीवन है, 아브라함 시대 하나님 시대로부터 시작해서 예수 그리스도를 통해서 오늘 이 시대가 수천 년의 역사를 이어왔습니다. अब्राहम के ज़माने से लेकर शुरू होकर अब तक हमारे यहाँ तक मतलब हजारों सालों का ऐसा इतिहास है। 천년 세월이 흘러가면서 하나님 믿는 이 신앙이 삐뚤기로 갔다 다시 잡혀지고 삐뚤기 갔다 잡혀지고 이런 일을 거듭했습니다. इन हजारों सालों में कई बार ऐसा हुआ कि ये आत्मिक जीवन जो है गलत मार्ग में गया, फिर सीधा हुआ, फिर गलत मार्ग में गया, फिर सीधा हुआ, कई बार ऐसा हुआ। 이제 그런데 기독교의 지도자들이 자기 성도들을 잘 신앙을 이끌어야 하는데 तो जो क्रिश्चियन धर्म गुरु लोग हैं, जो अगुवे हैं, उन्होंने अपने चर्च के सदस्यों को अच्छे से आत्मिक जीवन में चलाना चाहिए। 노력하고 수고하고 봉사하고 이런 행위적인 면으로 강하게 나가. लेकिन हमारे पास में मनुष्य की विचारधारणाएं होने के कारण जो कर्मों की बातें हैं, जैसे कि अच्छे से जीना चाहिए, उस बात में लेकर जाते हैं। 2장 8절에 너희가 그 은혜를 나여 믿음으로 말로 구원을 얻었나니 तो जैसे 이것이 나에게서 난 것이 하나님의 선물이라. तो जैसे इफिसियों के 2 अध्याय के 8 वचन में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। 왜냐하면 9 वचन में क्या लिखा है? 행위에서 난 것이 아니니라고 말합니다. लिखा है और न कर्मों के कारण। 근데 모든 기독교 지도자들이 행위를 빼면 뭘 할 일이 없는 겁니다. लेकिन सारे क्रिश्चियन धर्मगुरुओं के लिए कर्म निकाल देंगे तो कुछ करने के लिए बचता ही नहीं है। 그래서 행위로 계속해서 이끌어 나가고 तो इसलिए लोगों को लगातार कर्मों की ओर लेकर जा रहे हैं। 하나님은 성경 행위에서 난 것이 아니니 परमेश्वर बाइबल में कहता है न कर्मों के कारण, 성실해야 하고 मतलब मैंने ईमानदार होना चाहिए या फिर अच्छा होना चाहिए या सब मतलब प्रार्थना करनी चाहिए, बाइबल पढ़ना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, बहुत ईमानदार होना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। 뭐 행위를 가르칩니다. ये सारी बातें कर्मों को दर्शाती है 행위에서 난 것이 아니니 이해가 안 가죠. और न कर्मों के कारण। इस बात को तो हम समझ नहीं पाते ना। 이해가 없이 어떻게 신앙이 돼? बिना कर्मों के कैसे आत्मिक जीवन हो सकता है? 말도 안 되는 이야기입니다. इसका अर्थ बिल्कुल भी नहीं लगता। 문제는 성경은 समस्या क्या है कि बाइबल ऐसा कहती है 행위에서 난 것이 아니니 और न कर्मों के कारण। 저는
제가 한 번은 베트남에 갔을 때 एक बार जब मैं वियतनाम में गया था, 유명한 목사님 한 분이 계세요. वहाँ पर एक बहुत ही मशहूर पास्टर एक थे। 예수님이 14년 동안 감옥에 있어요. यीशु पर विश्वास करने के कारण 14 साल उन्होंने जेल में बिताए। 저는 그분이 저를 찾아왔습니다. तो जहाँ पर मैं था वियतनाम में, तो वो मेरे पास मुझसे मिलने के लिए आए। वो मेरे साथ बात कर रहे थे। 왜 사함을 받았느냐? मैंने उनसे पूछा कि आपने पापों की क्षमा पाई है? उन्होंने कहा हाँ पाए हैं। 그분이 말하기 하늘날 갈 수 있느냐고. तो मैंने उनसे पूछा आप स्वर्ग के राज्य में जा सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ मैं जा सकता हूँ। कैसे? 목사님 생각은 제가 14년 동안 감옥에 있었습니다. पास्टर मैं 14 साल तक जेल में रहा हूँ। 제가 무슨 이야기했어요? मैंने मुस्कुरा कर कहा 14년 동안 감옥에 있는 행위입니다. 행위. तो 14 साल तुम जेल में रहे यीशु के लिए, ये तो कर्म है। 위에서 난 것이 아니라는 이야기 못 들어봤어요. बाइबल में आपने ये नहीं सुना है क्या कि न कर्मों के कारण ऐसा लिखा है? 아니, 감옥에 가본 적 있습니까? पास्टर पार्क, क्या कभी आप जेल में गए हो? 교도소를 수없이 많이 मैं कई बार जेल में गया हूँ। 성경 공부하러 갔으니까. बाइबल स्टडी करने के लिए कई बार गया हूँ। 대전에서 그리고 저 수원 교도소에서 देजन में भी और सुवन के जेल में भी 동안 교도소 재소자들을 가르쳤어요. बहुत लंबे समय के लिए जेल के कैदियों को बाइबल सिखाता था। 말을 했어요. उन्होंने कहा 감옥에 내 혼자만 간 줄 아십니까? आपको क्या लगता है मैं अकेला ऐसे जेल में पीड़ित रहा? 아이들은 과일 껍질 주워 먹고 얼마나 비참하고 괄세를 받은지 아십니까? मेरी पत्नी और बच्चे जो है फलों के छिलके लेकर खाते थे, कितने दयनीय रूप से जिए। 근데 लेकिन 성경은 말하기를 बाइबल कहता है 위에서 난 것은 아니라. न कर्मों के कारण। 자, 참 많은 기독교 지도 이걸 이해를 못합니다. बहुत सारे जो क्रिश्चियन अगुए हैं इसे समझ नहीं पाते। 그래서 난 것이 아니라고 하지만 हालांकि वो कहते हैं कि न कर्मों के कारण, 행위가 나타나야 올바른 신앙인 줄로 생각. तो नहीं, फिर भी अगर कर्म प्रकट होंगे तभी सच्चा आत्मिक जीवन है, ऐसा हम बोल सकते हैं। 해야 하고 प्रार्थना करनी चाहिए, बाइबल पढ़ना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, 10 आज्ञा देनी चाहिए, 10 आज्ञा पालन करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। 이런 것이 필요한데 왜 하나님은 행위에서 한 것이 아니라고 말하지요? ये सारी चीजों की जरूरत है, फिर परमेश्वर क्यों कहता है न कर्मों के कारण? 즉 그런 문제가 잘 안 풀리니까 तो ये समस्या सुलझ नहीं पाती लोगों के लिए। 거의 대부분의 교회는 행위를 잘하는 게 신앙이 잘한 걸로 생각합니다. इसलिए ज्यादातर चर्चेस में अच्छे कर्म अगर हो रहे तो आत्मिक जीवन अच्छा चल रहा है, ऐसा कहते हैं। 저는 어떤 목사님 이야기를 하다가 एक बार मैं एक पास्टर से बात कर रहा था, 땅에 강도 만난 자에 관한 이야기를. लुका के 10 अध्याय के डाकुओं से घिरे व्यक्ति के बारे में बात की। 여기 우리 많은 성경학자들이라는 사람들이 성경 뒤바꿔놨어요. तो बहुत सारे ऐसे बाइबल के तत्वज्ञानियों ने बाइबल को उल्टा कर दिया है। 어떤 사람이 예루살렘 예루고니라 강도를 만나면 एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था और उससे वहां पर जो डाकू मिले 죽은 것을 버리고 갔더라. और उन डाकुओं ने उसे लूट कर उसे अधमरा करके छोड़कर चले गए। 강도 만난 자의 위치였습니다. तो ये वो डाकुओं से घिरे व्यक्ति की स्थान था। 피하여 지나가고 तो वहां पर एक याजक आया, उसे देखकर कतराकर चला गया, 한 레위인도 그를 보고 피하여 지나가. और एक लेवी भी आकर उसे देखकर कतराकर चला गया। 사마리아인은 परंतु एक सामरी व्यक्ति उसे देखा, उसने उस पर दया की और उसके नजदीक गया, और ये बात लिखी है। 이야기는 아주 단순한 이야기로 구원에 관한 이야기입니다. तो ये बात बहुत ही सरल ऐसे उद्धार के बारे में है। 강도를 만나 죽어가는 그 사람이 어떻게 구원을 얻느냐 그걸 이야기하는 거예요. डाकुओं से मार खाकर मरने वाले उस व्यक्ति को ने कैसे उद्धार पाया? 이 세상 중에 누가 강도만 자 이웃이 되겠다. यीशु ने उससे पूछा कि इनमें से कौन उसका पड़ोसी ठहरा जिसने उस पर दया की? 이와 같이 하라. ठीक है, तुम भी जाकर वैसे ही करो। 그러니까 이제 우리가 마치 선한 사마리아인처럼 해야 하는 걸로 생각. तो इसलिए लोग क्या सोचते हैं कि हमने इस अच्छे सामरी के समान करना जरूरी है। 간절히 말해 성경 보는 자체가 다르기 때문에 ऐसे दृष्टिकोण से बाइबल को देखना पूरा बहुत ही अलग दिखता है। 이해할 수밖에 없는. तो इसलिए बाइबल को बस टेढ़ी रीति से ही समझ सकते हैं। 여러분 여기에서 구원받은 사람은 강도 만난 자입니다. यहाँ पर उद्धार पाया हुआ कौन है? वो डाकुओं से घिरा हुआ व्यक्ति है। 그반 죽어가고 있었고 वो अधमरा था, 지면 अब सूरज ढलेगा 와서 तो वहां पर बहुत सारी लोमड़ी आएंगी, 뼈만 남을 उसे पूरा फाड़ कर खाएंगे और सुबह केवल हड्डियां रह जाएंगी। 스스로 자기를 구원할 수 누구의 구원이 필요한 것이죠. वो खुद होकर खुद को बचा नहीं सकते, इसलिए हर एक को एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। 사마리아는 누굽니까? तो ये अच्छा सामरी कौन है? 예수님을 가리켜. ये यीशु मसीह को दर्शाता है। 예수님을 가리켜. यीशु मसीह को दर्शाता है, 멸망에서 구원해 주시니까. क्योंकि वो हमें नाश से बचाता है, ये बता रहा है इस बात को। 근데 이제 행위를 강조하는 사람들 그걸 우리라고 생각. लेकिन जो लोग कर्मों पर जोर देते हैं ना, वो क्या सोचते हैं? ये हम हैं।
자, 이야기하면 이해가 안 가는 이야기가 뭐냐면 तो इस बात को बोलते हुए कौन सी बात मैं समझ नहीं पाता। 하나가 강도 만난 자를 봅니다. तो ये जाते जाते उस अधमरे व्यक्ति को देखता है, अरे इसे तो डाकुओं ने मारा है। 강도 만났으면 तो अगर इसे डाकू ने मारा है 어딘가 강도가 있어. तो यहाँ पर नजदीक में कहीं डाकू होंगे ना, 너 이렇게 할 거. तो वो डाकू मेरे साथ भी ऐसा करेंगे, 도망가기에 मैं भी मर जाऊंगा, इसलिए सब लोग भाग के ही जाने में व्यस्त होंगे। 그 사람 구원할 수 있으면 तो अगर उस व्यक्ति को बचा सके 생각을 버려야지. तो उसे अपने जीवन की फेंकना पड़ेगा, जान की बाजी लगानी पड़ेगी, तभी उसे बचा सकता है। 그 사마리아인은 तो बचाने वाला वो सामरी जो है 예수님을 가르쳐. वो हम नहीं बल्कि यीशु को दर्शाता है। 예수님이 죽어가는 사람을 살려주는 강도 만난 자 구원은 그 이야기인데 तो यीशु मसीह मरने वाले व्यक्ति को, उस अधमरे व्यक्ति को बचाता है, ये वो कहानी है। 위치에 갖다 넣습니다. लेकिन लोग अपने आप को यीशु के स्थान पर रखते हैं, 솔직하게 얘기해 봅시다. सच सच बात करते हैं। 만난 사람이 있어요. यहाँ पर ये अधमरा व्यक्ति डाकुओं से घिरा हुआ, 얼마나 금방 강도 만난 표. मतलब तुरंत ही पता चलता है डाकुओं से घिरा हुआ, मार खाकर मर रहा है। 그러니까 이 사람 죽인 그 강도가 여기 숨어 또 다른 손님을 기다리겠지. तो यहाँ पर ये डाकू लोग यही नजदीक में कहीं छिप कर दूसरे किसी व्यक्ति के इंतजार में होंगे ना। 사람을 건져주는 자기 생명에 이런 위험이 오는데 자기 생명을 걸어야 할 수 있는 तो इस व्यक्ति को बचाने के लिए उसके खुद की जान को खतरा हो सकता है, जान की बाजी लगानी पड़ेगी। 구원하신 분은 예수님이지 우리가 아니에요. अपनी जान को फेंक कर भी इस व्यक्ति को बचाने वाला यीशु है, हम नहीं है। 내가 알기로 मैं जैसे जानता हूँ 여기 오신 여러분 가운데서 आज यहाँ पर आप लोगों के बीच में से 기회 되면 अगर आप इस स्थान में पहुंचते हैं, 도망가기 바빴을 까 आप लोग भाग जाने में व्यस्त होंगे ना। 정말 그 강도만 구원할 수 있는 사람 한 손 들어보세요. सच में जो ऐसे अधमरे व्यक्ति को बचा सकने वाले व्यक्ति हाथों पर उठाइए। 도 없어요. एक भी नहीं है। 이 강남계 다 타락했네. ये गांगनाम चर्च पूरा भ्रष्ट हो चुका है। 예, 구원자가 아닙니다. हाँ, हम उद्धारकर्ता नहीं है, 이 구원자. हम उद्धार पाने वाले लोग हैं। 구원이 필요한 사람, हम ऐसे लोग हैं जिनको उद्धार की जरूरत है, 구원할 수 있는 존재가 아니에요. दूसरों को उद्धार कर सकने वाले ऐसे लोग नहीं हैं। 도 구원하지 못한 사람 어떻게 남을 구원합니까? हम तो खुद को भी बचा नहीं सकते, दूसरों को क्या बचाएंगे। 구원자는 예수님을 가르쳐. उद्धारकर्ता यीशु मसीह को दर्शाता है। 너무너무 재미있는데 ये कहानी बहुत मजेदार है। 사마리아인은 एक सामरी 여행하는 중 거기 जैसे वो यात्रा कर रहा था, 불쌍 वो उसके पास आया, उसे देखकर उस पर दया आई। 어떤 사마리 여행하는 거기 이르렀습니다. तो एक सामरी जो था अपनी यात्रा में वहां तक पहुंचा 불쌍히 여겼어. और उसे देखकर उस पर तरस खाया 가까이 가서 और उसके पास आकर 뭘 붓고 उसके घाव पर तेल डाला और दाकरस डाला। 포도주는 तेल और दाकरस जो है 이게 하냐면 ये किस बात को दर्शाते हैं। 우리가 보통 그 상처가 나면 आमतौर पर जब कुछ चोट लगती है 그게 딴 세균이 접근하지 못하도록 상처 못 떨어도록 그 알코올을 바르죠. वहां पर दूसरे कीटाणु प्रवेश ना कर सके, इसलिए उसके ऊपर अल्कोहल लगाया जाता है। 포도주의 강도가 높은 건 포도주 알코올입니다. ये दाकरस जो है ये भी एक प्रकार की अल्कोहल है। 보통 이제 여행하다가 이렇게 저 상처가 나면은 तो इसलिए जब लोग यात्रा में होते हैं और कुछ चोट लगती है 포도주의 알코올이 꼭 다른 이 우리 병원의 알코올은 좀 다르지만은 तो ये दाकरस अच्छा है उसके लिए, क्योंकि दाकरस में अल्कोहल है, हालांकि अस्पताल के अल्कोहल से अलग है, 죽여주니까요. क्योंकि वो उन कीटाणुओं को मारता है। 을 바르고 तो उसके ऊपर तेल लगाया कर, पहले दाकरस डालकर फिर तेल डालकर, और उसके बाद में 을 입으면은 आमतौर पर जब कुछ जलन होती है 를 바르. तो लोग वैसलीन लगाते हैं। 거기 더 피부가 상했으니까 피부를 또 다른 세균이 접근하지 못. मतलब क्योंकि उस त्वचा को खराबी आई है इसलिए वैसलीन लगाकर दूसरे कुछ कीटाणु उसमें प्रवेश नहीं करने देते हैं। तो इसलिए दाकरस और तेल जो है ये किस बात को दर्शाता है? 과 알코올을 ये वैसलीन और अल्कोहल को दर्शाता है। 입은 사람에게 기름을 바르 처음에 소독으로 알코올로 소독을 하고 तो इसलिए जिसको चोट लगती है पहले दाकरस के द्वारा उस कीटाणुओं को निकाला जाता है। तो ये दाकरस में अल्कोहल इसलिए साफ होता है वो चोट। 이제 사람 여행하다 능히 이런 일들 많이 해요. 포도주로 मतलब पहले के लोग ऐसे यात्रा करते हुए ये दाकरस का हिस्सा इस्तेमाल बहुत करते थे। 이제 포도주를 붓는다. और 알코올을 기름을 붓는다. और उसके बाद में उस चोट में ज्यादा कीटाणु ना आए इसलिए उसके ऊपर से तेल डाला जाता है। 이죠. ये हमें उद्धार करने की बात है असलियत में। 그러니까 근데 여기는 तो यहाँ पर 알코올이 먼저 붓고 기름 부어야 하는데 기름과 포도주를 그래. पहले या उसने दाकरस डालना चाहिए फिर तेल डालना चाहिए। यहाँ पर पहले तेल और दाकरस लिखा है ना, थोड़ा बदला है ना ऑर्डर, 성령을 가리켜 봐라. क्योंकि तेल जो है पवित्र आत्मा को दर्शाता है 기쁨, 성령이 내 마음에 돌아 내 삶이 살아나고 기쁨이 되어진다. 그걸 의미하는. और दाकरस जो है खुशी को दर्शाता है, इसलिए पवित्र आत्मा आने पर जीवन में खुशी आती है दर्शाता है। 어떤 사람을 여행하니 거기 이르러 तो एक सामरी यात्री अपने यात्रा में उसके पास आया, उसे देखकर तरस खाया
उस पर तरस खाया और उसके पास जाकर 꼭 घाव पर तेल और दाखरस सुंडेल कर उसे पट्टी बांधी और अपने जानवर पर बिठाया और उसकी सेवा की। 주어 अगले दिन 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिया और कहा इसकी सेवा करना, अगर और कुछ खर्चा लगेगा मैं आने पर लौटा दूंगा। 10가지 일을 했습니다. ऐसे 10 प्रकार के काम किए, 사람을 살리는 것입니다. तो इसलिए इस प्रकार से एक व्यक्ति को बचाया गया। 그래서 구원받은 사람이 한 일이 있습니까? यहाँ पर जिसने उद्धार पाया उसने कुछ किया क्या? 아무것도 안 해요. कुछ भी नहीं किया। 그 10가지 가운데 전부 다 사마리아인이 했지. वो 10 में से सारी चीजें सामरी व्यक्ति ने की। 행위 중심, 인간의 눈에 보는 행위 중심의 종교화가 돼서 तो अगर हम देखेंगे तो मनुष्य के कर्मों के अनुसार कर्मों पर जोर देने वाले ऐसे लोग बने हैं। 따라가는 대만 안 돼. असली उद्धार में ना हमने उंगली भी नहीं डालनी चाहिए। 그리스도에 의해서 만들어지는 게 참된 구원이고. जो यीशु मसीह के द्वारा बनाया जाता है वो असली उद्धार है। 많은 기독교의 본질을 떠나서 आज बहुत सारे लोग मसीहत की बुनियाद से अलग हो चुके हैं, उसे धर्म बना दिया है। 참으로 이야기를 하나님의 멀리 가. सच बताए तो परमेश्वर से बहुत ही दूर चले गए हैं। 형식이나 이런 것만 남아 있지. बस धर्म के वो विचार वही बस रह गए हैं। 하나님이나 लेकिन चर्च में 예수님이 일하시는 그런 부분에 대해서 전혀 볼 수가 없는 거야. परमेश्वर और यीशु जो काम करते हैं उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं देख सकते। 이 때문에 하나의 기독교 종교로 막 달려가기 시작합니다. तो इसलिए ये जो मसीहत एक धर्म के तौर पर चलने लग गई है। 편하게 보이고 बाहर से अच्छे दिखने वाला, अच्छा भला होना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए, 그런 신앙을 하는 사람들. ऐसे आत्मिक जीवन जीने वाले लोग बन गए हैं। 다가 बाइबल पढ़ते हुए 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로만 구원을 얻었나니 이거 너희께 난 것이 하나님의 선물이야. 행위에서 난 것이 아니고 क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है और न कर्मों के कारण 행위에서 난 것이야. और न कर्मों के कारण। 그렇게 말해. ऐसा लिखा है ना। 여러분 제가 어떤 유명한 목사님 주석을 읽었는데 तो मैं एक बहुत ही मशहूर पास्टर के ने लिखी हुई बातों को पढ़ रहा था और रोमियो के ऊपर से उन्हें लिखी हुई बातों को पढ़ रहा था। 써가다가 वो लगातार लिखते जा रहे थे 이렇게 됐다는 그냥 그냥 건너뛰어요. और जैसे धर्मी बने इस बात को बस ऐसे ही पार करके चले गए। 로마에서 핵심이 어렵게 되는 과정. असल में रोमियो की जो पत्री है उसका मुख्य भाग ही हम धर्मी बने ये है, लेकिन हम धर्मी बने इस बात को पार करके आगे जाते हैं। 주석 쓴 분은 तो जिन्होंने वो नोट्स लिखे थे 죄인이라고 확신 믿고 있는. वो पक्का विश्वास करते कि मैं पापी हूँ। 근데 우리가 어떻게 이렇게 돼? तो पापी है तो हम कैसे धर्मी बन सकते हैं? 아, 이렇게 칭했다. 칭의를 했다. नहीं, बस हमें धर्मी माना गया, कहा गया, हम धर्मी नहीं है। 칭의를 했다는 말은 어렵지 않은 걸 얻게 했다. 그런 얘기는 हमें धर्मी माना गया मतलब हम धर्मी नहीं थे, बस धर्मी माना गया। 아닙니다. 의롭게 됐고 의롭게 된 걸 가지고 어렵다고 하는. नहीं, हम धर्मी बने और हमारे धर्मी बनाए जाने को धार्मिकता कहा गया। 어떻게 의롭게 이해가 안 가? हम तो हर रोज पाप करते, हम कैसे धर्मी बने इसे समझ नहीं सकते। 실제로 예수님이 말한 이 신앙은 거리가 멀리 떨어져 있으니까 तो इसलिए असलियत में यीशु जो बोल रहा है इस आत्मिक जीवन से हम बहुत दूर चले गए हैं। 선을 행해야 하고 그렇게 얘기를 하고 तो इसलिए कहते हैं कि नहीं, हमने भला काम करना चाहिए, अच्छे बनने चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए। 3살 때는 또 목사님 이야기가 있어요. एक पास्टर जो कुछ समय पहले गुजर गए उन्होंने कहा, 었는데 उन्होंने सपना देखा था 그분이 지옥에 가 있다. और सपने में वो नरक में गए थे 회개했더니 천국으로 와. और जब उन्होंने पश्चाताप किया, मन फिराया तो स्वर्ग में चले गए। 진짜 웃기는 이야기. बहुत मजाकिया बात है ये। 너무 보면은 अगर हम 나사로에서 यूहन्ना के पुस्तक में वहां पर धनवान लाजर है, 나사로의 손에 물가라 물한 방울째 내 혀를 쓰느라. लाजर की उंगली से आप मुझ पर थोड़ा सा पानी दे दीजिए, ऐसा वो कहता है ना। 여기서 그쪽에 갈 수도 없고 올 수도 없는데 लेकिन वहाँ कहा जाता है कि तुम यहाँ पर नहीं आ सकते, यहाँ से वहां नहीं जा सकते। 회개한다면 다 천국으로 올라간다면 अगर नरक में जाकर मन फिराकर सब स्वर्ग में जाते तो 지옥 가서 회개하는 사람 어디 있어요? तो नरक में जाकर ऐसे मन फिराने वाला कौन है? 천국 다 올라가겠지. तो ऐसे होकर सब लोग स्वर्ग में जाएंगे ना। 갈 필요 저 믿을 필요 없어. 지옥 가서 회개하면 되지. तो विश्वास की जरूरत नहीं है, नरक में जाकर मन फिराएंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, ऐसा हो जाएगा ना। 한국 유명한 기독교 지도자 그런 얘기를. मतलब कोरिया के बहुत ही मशहूर एक क्रिश्चियन पास्टर ने ऐसा कहा। 그게 무슨 이야기예요? ये इसका मतलब क्या है? 성경은 없는 이야기. ये बाइबल में नहीं ऐसी बात है ना। 지옥 가면 다시 못 올라요. नरक में जाने के बाद में फिर से वापस नहीं आ सकते। 가기 전에 예수 믿어 거룩함을 입어야. जाने से पहले यीशु पर विश्वास करके पवित्रता पानी चाहिए। 형식적인 종교하고 정식 신앙은 तो इसलिए बस एक औपचारिक आत्मिक जीवन जैसे लोग जीते हैं, 다르게 흘러가요. ये बिल्कुल अलग ही रीति से बहता जाता है। 그런 종교적인 사람을 볼 때 तो ऐसे धर्म के लोगों को जब हम देखते हैं, 신앙생활 한 사람들 보면 이단으로 보일 수밖에 없어요. ये लोग जब देखते हैं जो
नॉर्मल आत्मिक जीवन जी रहे वो लोगों को वो झूठे ही कहते हैं, झूठे प्रचारक ही कहते हैं। 우리 이단 개수였고 पौलुस को भी झूठे प्रचारक का मुखिया कहा गया, 예수님 पतरस, यीशु, 취급을 받. इन सब लोगों को झूठा प्रचारक कहा गया। 너무 정말 희한한 동네죠. सच में बहुत ही अजीब ऐसी जगह है ना। 많은 분들 이해가 안 가. आज बहुत सारे लोग इस बात को समझ नहीं पाते। 죄를 매일 짓는데 मैं तो हर रोज पाप करता हूँ, 의롭게 된다. मैं धर्मी बन चुका हूँ, 이해가 안 가. इस बात को समझ नहीं पाते। 저는 히브리서를 읽으면 너무너무 감사한 것이. इब्रानियों की पुस्तक को पढ़ते हुए बहुत धन्यवाद क्यों होता हूँ। 이건 히브리 그 10장 이야기가 너무 잘 정돈되니. आज हमने इब्रानियों के 10 अध्याय में जो पढ़ा वो बहुत ही विस्तार से सही रीति से सिस्टमैटिकली लिखा है। इब्रानियों का 10 अध्याय एक वचन क्या कहता है? 법은 장차오는 좋은 일의 그림자요 참 형상이 아니므로. क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उनका असली स्वरूप नहीं। 자, 율법이 실제가 아니고 व्यवस्था असली नहीं है 차오는 좋은 일의 그림자라는. बल्कि आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है। 그림자. प्रतिबिंब है। 자, 우리가 뭐 십계명의 제일은 내 앞에 다른 신을 두지 마라. 10 आज्ञाओं में से कि तुम्हें मेरे सामने दूसरा ईश्वर ना हो, मेरे लिए मूर्ति ना बनाना, 이름을 망령되 일컫지 마. परमेश्वर के नाम को व्यर्थ ना लेना, 거룩하게 지켜. सप्त के दिन को पवित्र रूप से पालन करना, 공경하라. अपने माँ बाप का आदर करना, खून ना करना, चोरी व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना और लोभ ना करना। 이런 율법이 있습니다. ऐसा व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था है ना। 율법은 परंतु व्यवस्था 장차 오는 좋은 일의 그림자. व्यवस्था आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है। 유명한 성경학자는 하나같이 이야기하기를 सारे जो मशहूर बाइबल के विद्वान है वो एक साथ कहते हैं कि वो पुराने नियम को जैसे पढ़ते हैं 읽으면 구약에서 뭐라고 말하는지 아시죠? तो पुराने नियम में क्या बताया गया पता है आपको? 장차 오실 예수님에 대한 그림자라고 유명한 분 다 그렇게. आने वाली यीशु मसीह की परछाई इस पुराने नियम में ऐसे बहुत सारे मशहूर बाइबल के विद्वान लोग कहते हैं। 여러분 오늘날 한번 제가 최근에 누가 저한테 편지를 이렇게 인쇄해가지고 복사해 보냈는데 हाल ही में किसी ने मुझे एक खत लिखा था, ऐसे लिखकर प्रिंट आउट निकाल कर मुझे खत भेजा था। 그 진짜 안식일은 토요일이 안식일인데 주일날 예배는 그건 잘못됐다고. तो वहां पर लिखा हुआ था कि सब्त का दिन जो होता है शनिवार को होता है, रविवार को तुम जो प्रार्थना सभा ले रहे हो ये गलत है। 그러니까 정말 성경을 모르는 사람. तो वो लोग सच में ऐसे लोग हैं जिनको बाइबल नहीं पता। 안식일을 정확하게 지키라. तो सब्त के दिन को सही रीति से पालन करो। 나를 지키라는 거죠. तो मतलब शनिवार का दिन जो सब्त का दिन है उसे पालन करो। 성경에 바울이 그래요. बाइबल में पाउल ऐसा कहता है, 십장에 나오죠. ये प्रेरितों के 20 अध्याय में ऐसा लिखा है, 날 우리가 떡을 떼러 모였더니 하는 얘기지. ऐसा लिखा है कि सब्त के दिन के बाद में पहले दिन हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा हुए। 첫날 그들이 예배 드렸어. मतलब सब्त के दिन के एक दिन के बाद में उन्होंने सभा ली। सब्त के दिन में क्यों नहीं ली? सब्त के दिन के बाद में पहले दिन क्यों? मतलब वो रविवार का दिन है ना, 안식일이고. सब्त का दिन तो सब्त का दिन है। 그런 걸 전혀 몰라요. ऐसी बातों को बिल्कुल भी नहीं जानते। 예배 드린다고 또 틀렸다고 안식일 예배 드려야 돼. तो वो कहते हैं नहीं तुम रविवार को प्रार्थना लेते हो ये गलत है, सब्त के दिन को शनिवार को लेने चाहिए, ऐसा कहते हैं। 뭔데요? तो सब्त का दिन क्या है? 내가 아는데 6일 동안 힘써 내 모든 일을 하고 हम जानते हैं कि 6 दिन तक तुम मेहनत करके काम करो 일이니 और 7वां दिन परमेश्वर का विश्राम का दिन है जिसमें कुछ भी काम ना किया जाए। तुम्हारे दास, दासी 유하는 या फिर तुम्हारे यहाँ के परदेसी 하지 마라. कोई भी कुछ भी काम ना करे। 여스만은 천지를 창조하 제칠을 쉬셨기 때문에 परमेश्वर ने 6 दिन के अंदर आकाश और पृथ्वी की निर्मित की और 7वें दिन उसने विश्राम किया। 안식일에 대한 이야기가 나옵니다. इस प्रकार से सब्त के दिन के बारे में लिखा हुआ है। 그거는 그림자입니다. ये एक परछाई है, 그림자입니다. परछाई है। 히브리 10장 1절 이야기하잖아요. इब्रानियों के 10 अध्याय के एक वचन में लिखा है ना, 법은 장차 오는 좋은 일의 그림자요 참 형상이 아니다. क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उनका असली स्वरूप नहीं। 제가 성경 66권을 자세히 읽어보니까 बाइबल के 66 पुस्तकों को पूरा ध्यान से पढ़ने के बाद 연결돼 있어요. ये सारी पुस्तकें जुड़ी हुई है, सच में जुड़ी हुई है। 진짜 풀린다 하나 연결됐을 때 풀리는 거. तो इसलिए जब उनको अगर सच में सुलझाना है तो एक साथ जोड़ने पर वो सुलझ जाती है। 전부 다가 66권 전부 다 연결돼. ये 66 पुस्तकें, सारी पुस्तकें जो है वो जुड़ी हुई है। 쪽만 알면 लेकिन अगर बाइबल के एक ही तरफ से आप जानोगे तो 기억하여 그날을 거룩히 지켜. सब्त के दिन को याद रखना, उसे पवित्र रूप से पालन करना, 어떤 일을 하고 6 दिन तक पूरा मेहनत करना 안식 아무 일도 하지 말. और 7वें दिन सब्त का दिन है उसमें कोई काम ना करना।
남종이나 여종이나 문화를 유하는 객도 일하지 말라. तुम्हारे बच्चे हो या तुम्हारे दास दासी या फिर जो कोई भी तुम्हारे परदेसी हो वो कोई काम ना करे। 아무 일도 하지 않는 그것이 안식일을 지키는 तो सब्त के दिन में कोई भी काम नहीं करना, ये सब्त के दिन का पालन करना है, ऐसा लोग सोचते हैं। 제 어떤 글에서 안식교 성도 한 사람이 글을 읽었습니다. तो मैंने एक बार एक 7 डे चर्च के एक व्यक्ति ने लिखे हुए किसी बातों को पढ़ा। D 학점이라는 내용인데 उसमें लिखा हुआ था सब्त का दिन और डी ग्रेड। एक बेटा और एक माँ थी, वो बहुत ही गरीबी में जीते थे। 정말 콩나물 장사를 해서 तो इसलिए तभी जो माँ थी कुछ ना कुछ तो ऐसे सब्जियां बेचने का काम करती थी और 못하는데 तभी कॉलेज में जाना बहुत महंगा होता था, ज्यादा लोग नहीं जा पाते थे। 끝에 आ들을 대학을 बहुत ही मेहनत करके उसने कैसे तो अपने बेटे को पास करवाया 졸업 시험이 토요일 날 있는 और आखिरी जो पास होने की जो परीक्षा थी वो शनिवार को थी, 그날 안식일이잖아요. लेकिन वो दिन तो सब्त का दिन है ना। 이 아들은 내가 토요일 날 시험을 쳐야 하나 말아야 하나. तो ये बेटा सोच रहा था शनिवार को मैंने परीक्षा देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। 엄마도 그걸 너무 잘 알아요. माँ भी ये बहुत अच्छे से जानती थी। 하나님 간절하게 시험을 쳐서 좋은 성적 가지고 좋은 정말 졸업을 해서 좋은 회사 취직하길 바래. तो माँ बोल रही थी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो चाहती थी कि उसका बेटा परीक्षा दे, अच्छे से मार्क्स लाए और अच्छे कंपनी में काम करे। 일하고 졸업에 시험을 안 쳤어. लेकिन वो सब्त का दिन था इसलिए वो बेटा परीक्षा देने के लिए नहीं गया। 이 학점이란 글을 써. तो इसलिए सब्त का दिन और डी ग्रेड ऐसा लिखा हुआ एक चीज पढ़ी थी मैंने। तो 안식일을 지키려고 시험을 안 치고 이런 손해를 봤지만 잘했다는 그런 의미의 मतलब परमेश्वर के लिए मैं सब्त के दिन पालन करने के लिए परीक्षा नहीं दी और मुझे डी ग्रेड मिला, ये इस प्रकार से मैंने काम किया, ऐसा उस लेख में लिखा था। 진짜 잘 모르는. ये सच में बाइबल को बिल्कुल नहीं जानना है। 안식일의 참된 의미는 뭐냐? सब्त के दिन का असली अर्थ क्या है? 안식일. सब्त का दिन 우리가 금요일 저녁에 사람들 짐을 지고 막 길을 가다가 शुक्रवार को रात को जब लोग रास्ते से बोझ उठाते हुए जा रहे हैं 딱 해가 산 꼭대기에 걸립니다. और शुक्रवार की शाम को सूरज बिल्कुल ढलने ही वाला है, 딱 넘어가면 तो जैसे ही वो सूरज उन पहाड़ों से दूर ऐसे ढल जाता है। 되는데 इन दिनों में तो 12 बजे से ऐसे रात दिन की शुरुआत होती है ना, 이 말은 그 시대에는 लेकिन बाइबल में जो जमाना कहा गया तो उस समय में 지면 새날이 돼. जब सूरज डूब जाता था तब नया दिन होता था। 아침이 되는 첫째 날이라. 그 इसलिए ऐसा लिखा है ना, शाम हुई फिर सुबह हुई और पहला दिन था। 저 안식일은 금요일째 해가 딱 지면 तो इसलिए जब सब्त के दिन में शुक्रवार को सूरज जैसे ढल जाता था तब वो सब्त का दिन होता था, 모든 짐을 벗어버려. तो सारे बोझ से वो मुक्त हो जाते थे। 여러분 안식일의 주인은 누굽니까? सब्त के दिन का प्रभु कौन है? यीशु मसीह है। 예수님 앞에 나오면 यीशु के सामने जब आते हैं 모든 죄의 짐을 벗는다. सारे पाप के बोझ से हम मुक्त हो जाते हैं। 그걸 얘기하는 거예요. इसका यही मतलब है। क्यों? 예수님 십자가에 못 박아 우리 죄를 사했기 때문에 क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर मारे जाकर हमारे पापों को धोया। 모든 죄를 벗어버린 이게 참 안식일의 뜻. यीशु के द्वारा सारे पापों से छुटकारा पाना, ये सच्चे सब्त के दिन का अर्थ है। 그럼 저는 성경을 보면 그런 걸 다 연결시켜주는 이야기 जब मैं बाइबल को देखता हूँ ना, ये सारी बातों को जोड़ने वाली कुछ ऐसे बातें हैं। 한번 봅시다. आइए हम कुलूसियों के दूसरे अध्याय को थोड़ा खोलते हैं। 16절 16 वचन। 자, 이 나오죠. यहाँ पर लिखा है ना, 그러므로 먹고 마시는 것과 절기나 월상이나 안식일을 인하여 누구든 너희를 편론하지 못하게 하라. इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सब्त के विषय में कोई तुम्हारा कोई फैसला न करे। 자, 먹고 마시는 것, 월삭, 절기, 안식일. खाने पीने, पर्व, नए चांद, सब्त, इनके लेकर तुम झगड़ा मत करो। 왜냐하면은 क्यों? 7절에 क्योंकि 17 वचन में, 장래일의 그림자이나 몸은 그리스도. क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है पर मूल वस्तु है मसीह की है। 수 그리스도를 나타내는 그림자다. ये सारी चीजें यीशु मसीह को प्रकट करने वाली परछाई है, छाया है। 왜냐하면 그 모든 짐을 내려놓듯 सब्त के दिन में जैसे सारा बोझ नीचे रख दिया जाता है, 이런 수없이 많은 죄, 기억 다 할 수 없는 그 많은 죄가 तो हमने जो पाप किए जो हमें याद भी नहीं, इतने सारे जो पाप 주님을 만나면서 यीशु से मिलने के बाद 해방받는다. वहां से हम छुटकारा पाते हैं, 짐을 벗는다. पाप के बोझ को नीचे रख देते हैं। 이 안식일의 참된 의미입니다. ये सब्त के दिन का असली अर्थ है। 근데 사람들은 안식일 막 안식 일 안 하고 그게 하나님을 기쁘게 하는. लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि सब्त के दिन में काम नहीं करके ये परमेश्वर को प्रसन्न करना, ऐसा सोचते हैं। 말하면은 आसानी से कहे तो
참된 신앙은 सच्चा आत्मिक जीवन जो है 그냥 예수님이 하시는 वो हम नहीं करते बल्कि यीशु करता है, यीशु जीता है। 참된 신앙은 गलत आत्मिक जीवन क्या है? 우리가 하는 것. जिसमें हम कुछ तो कर रहे हैं, 우리가 율법 지키고 우리가 선한이라고 우리가 11조 내고 우리가 기도하고 우리가 금식하고 우리가 회개하고 हम व्यवस्था का पालन कर रहे हैं, हम भले काम कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम उपवास कर रहे हैं, हम दान दे रहे हैं। 우리가 그 모든 걸 한다면 예수님이 있을 필요가 없고 अगर हम सब ये कर रहे हैं तो यीशु की जरूरत नहीं है, 할 필요도 없고 이 और 피를 흘릴 필요도 없는 겁니다. यीशु को हमारे पापों के लिए मरने की जरूरत नहीं और लहू बहाने की भी जरूरत नहीं है। 예수님의 십자가에 있는데 लेकिन उद्धार तो यीशु मसीह के क्रूस में है, 사람들은 그렇게 보질 않습니다. लेकिन लोग ऐसा नहीं देखते हैं। 십자가 내가 뭘 했는데 그게 뭡니까? वो सोचते हैं कि क्रूस पर मैंने क्या किया, ये देखते हैं। 얼마나 선한 일을 했는데 क्या किया, कितना अच्छा काम किया। 행위에서 난 것이 아니 लेकिन बाइबल कहती है कि ना कर्मों के कारण, 난 것이 아니다. कर्मों के कारण नहीं। 그러니 수없이 로마서에 많이 बाइबल में ये कई बार रोमियो की पुस्तक में भी लिखा हुआ है। 제가 이야기 여러 번 했습니다. मैंने इसके बारे में कई बार बताया। 아프리카 갔을 때 जब मैं अफ्रीका में गया था, 하나 대통령을 만나. घाना के राष्ट्रपति से मैं मिला। 대통령이 저에게 이런 이야기를 했어요. राष्ट्रपति ने मुझसे ऐसी बातें कही, 제가 몸이 아파서 상당히 안 좋은데 पास्टर मैं बीमार हूँ इसलिए मेरे शरीर की हालत बहुत खराब है। 전부터 치료를 하는데 हमारे जो डॉक्टर है बहुत लंबे समय से मेरा इलाज कर रहे हैं, 점점 더 심. लेकिन मैं बेहतर नहीं बल्कि और ज्यादा बदतर बनते जा रहा हूँ। 오늘 아침에 내가 잠자리 깨면서 무슨 생각을 하는지 आज सुबह जैसे मैं उठा, मैंने क्या सोचा पता है आपको? 내가 앞으로 얼마나 더 살 수 있을까? मैंने सोचा कि आगे मैं और कितना जी पाऊंगा। 대통령께서 혼자 언제 죽을 건지 계산했어요. मतलब राष्ट्रपति जी ने अकेले ही हिसाब लगा कब मैं मरूंगा। 말씀하시기를 राष्ट्रपति जी ने कहा 내가 많이 살면 5일 더 살 수 있어. ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है मैं 5 दिन और जी पाऊंगा। 제가 목사님한테 참 드리고 싶은 이야기. मैंने कहा कि राष्ट्रपति जी मैं आपको कुछ तो कहना चाहता हूँ। 대통령이지만 मैं भी राष्ट्रपति हूँ ऐसा वो कह रहे थे, लेकिन मुझ में पाप है। 그다 하신 말씀이 और उसके बाद में उन्होंने क्या कहा, 내가 대통령까지 하고 뭐 죽는 게 원이 없는데 असत में राष्ट्रपति भी मैं बना, अभी मेरे पास कोई इच्छा नहीं बची है। 아마 전 제 삶을 लेकिन माफ कीजिए पास्टर, लेकिन मैंने पापों की क्षमा नहीं पाई है। 좀 지옥 갈까? पाप के कारण मरकर नरक में जाऊंगा ऐसा लगता है। 가나에서 제일 믿음 좋은 대통령이라고. घाना में सबसे ज्यादा विश्वासी राष्ट्रपति ऐसे माने जाते थे वो। 대통령이 교회에 참 어렵습니다. राष्ट्रपति को चर्च में जाकर शामिल होना बहुत ही मुश्किल बात है। 어디 가도 경호원들이 경호를 할 수 있는데 मतलब कहीं भी जाकर सिक्योरिटी गार्ड्स को सिक्योरिटी के लिए रहना पड़ता है। 경호가 안 되니까. तो और सभा प्रार्थना सभा के दौरान तो नहीं सिक्योरिटी हो सकती ना। 그래서 총을도 대통령 죽이려면 너무 쉽습니다. अगर कोई तय करे और चर्च में जाकर वो राष्ट्रपति को मारे तो बहुत आसान है। 대통령으로 주일 예배 참석 굉장히 어려운 일이다. तो इसलिए घाना के राष्ट्रपति एक राष्ट्रपति के तौर पर चर्च में रहना बहुत मुश्किल होता है, 때문에 लेकिन वो किसी से भी ज्यादा शामिल हुए हैं। 가나 제일 믿음 좋은 대통령이라고. तो घाना के सभी लोग कहते हैं कि मैं बहुत ही ज्यादा विश्वासी राष्ट्रपति हूँ, 근데 나도 죄를 지었습니다. लेकिन मैंने भी पाप किया। 근데 두려운 것은 लेकिन डर लगता है 죄 사함을 못 받았어. कि मैंने पापों की क्षमा नहीं पाई है। 받고 죽으면 지옥 가는 한. अगर मैं पापों की क्षमा पाए बिना अगर मरता हूँ तो नरक में जाऊंगा। तो मैंने उनसे पूछा, 각하가 죄인인 걸 어떻게 아시? राष्ट्रपति जी आपको कैसे पता चला आप पापी हो? 대통령이 오해하시더니 तो राष्ट्रपति हैरान हो गए। 내가 죄를 지었으면 죄인이 아니냐고. मैंने पाप किया तो क्या मैं पापी नहीं हूँ? 그렇지 않습니다. मैंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है। 깜짝 놀랐어요. वो आश्चर्यचकित हो गए। 제가 이야기를 했어요. तो मैंने उनसे कहा, 어느 나라에서 죄를 지은 죄인이 자기 죄를 판단합니다. कौन सा ऐसा देश है जहां पर जो अपराधी जो पाप करता है वो खुद का न्याय खुद करता है? 하나 내가 죄를 지어 감옥에 2년 동안 살겠다 내가 결정합니다. 아니지 않습니다. घाना में भी मैंने पाप किया है, मैं 2 साल की सजा सुनाता हूँ, ऐसे खुद सजा सुनाते हैं क्या? नहीं ना। 그래서 내가 물었어요. इसलिए मैंने उनसे पूछा, 각하 혹시 각하의 죄를 판결한 판결문을 보신 적 राष्ट्रपति आपके पाप के न्याय का न्याय पत्र पढ़ा है क्या आपने कभी? 뭐라고? 내 죄에 대한 판결문? क्या मेरे पाप के लिए न्याय पत्र? 각하 हाँ राष्ट्रपति जी, 그게 어디 있는? वो कहाँ है? 성경에 있습니다. बाइबल में है। 보시길 원하십니까? क्या आप पढ़ना चाहोगे? 보길 원하. हाँ मैं पढ़ना चाहता हूँ। 성경을 펴들었어요. तो मैंने उनके लिए बाइबल खोला। 로마서 3장 23절에 보면 रोमियो के 3 अध्याय के 23 वचन में पढ़ेंगे तो 모든 사람이 죄를 보면 하나님의 영광에 이르지 못한다. इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। 이 성경을 읽으면 너무 신기한 게 하나 있어요. ये बाइबल के वचन को पढ़ते हुए एक बहुत अद्भुत बात क्या है
23절은 죄를 지어서 하나님의 영광이 이르지 못하는데 23 वचन में ऐसा लिखा है सब परमेश्वर की महिमा से रहित हो चुके हैं, सबने पाप किया है। 저는 लेकिन 24 वचन क्या कहता है? 우리 죄를 시대에 못 박히고 우리 죄가 씻어져서 의롭다 하시면 언뜻 의인이 된 겁니다. परंतु यीशु मसीह हमारे लिए पापों के लिए मरकर हमारे पापों को धोया, इसलिए हम धर्मी बनाए गए। 여러분 같으면 23절이 좋아요? 24절이 좋아요? आपको क्या पसंद है? 23 वचन पसंद है, 24 वचन पसंद है? 23절이 좋아요? आपको 23 वचन पसंद है क्या, 24절이 좋아요? या 24 वचन पसंद है? 너무 신기한 것은 बहुत अद्भुत बात क्या है, 오늘 교회 다니는 10명이면 23절을 아는데 24절을 몰라요. आज चर्च जाने वाले ज्यादातर लोग उनको 23 वचन तो पता है लेकिन 24 वचन पता नहीं है। 그러니까 इसका अर्थ लगता है क्या? 23절 바로 밑에 24절입니다. 23 वचन के बाद में 24 वचन है। 23절은 우리가 죄인입니다. 23 वचन में हम पापी है, 24절은 Verse 24. लेकिन 24 वचन में हम धर्मी हैं। 자 23절에 죄인이 어렵게 되기 위해서 23 वचन का ये पापी धर्मी बनने के लिए 우리가 무슨 일을 했습니까? हमने क्या किए, काम किया? 아무것도. हमने कुछ भी नहीं किया। 누가 일했습니까? किसने काम किया? 예수님이 우리 죄를 구속했어요. यीशु मसीह ने हमें पापों से छुड़ाया। 결론은 하나님 결론 내리기를 तो इसलिए परमेश्वर क्या नतीजा लाता है? 죄를 구속했기 의롭다 죄가 없다 하셨습니다. यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, इसलिए वो कहता है कि तुम धर्मी हो, तुम्हें पाप नहीं है। 교회는 대부분 다 죄인이라 그럽니다. आज कोरिया में बहुत सारे ऐसे क्रिश्चियन हैं जो अपने आप को पापी कहते हैं। 믿는 वो अपनी सोच पर विश्वास करते हैं, शैतान से धोखा खाते हैं। 이렇게 가르치. बहुत सारे क्रिश्चियन धर्मगुरु ऐसा सिखाते हैं। 그러니까 장로님들이 제일 고통스러워하는 거예요. इसलिए जो एल्डर्स होते हैं उनको बहुत दर्द होता है। 장로님들이 천국 가려고 있는 재산 다 모아가지고 교회에 드리고 봉사해서 자신 있었는데 तो मतलब जिनके पास पैसे है वो तो ठीक है, वो तो पैसे देकर मैं स्वर्ग में जा सकूंगा ऐसा सोचते हैं, 그러므로 죄가 씻어지지 않으니 लेकिन ऐसे मेहनत करके पाप धोए नहीं जाते, इसलिए 슬퍼하고 막 예수님 욕하고 막 과음지르고 못 견디다 죽는 사람 मरते हुए बहुत ही दुख में और दर्द में होते हुए चिल्लाते हुए मरने वाले बहुत सारे लोग हैं। 이렇게 말에 인일했는데 और मैंने यीशु के लिए इतने ज्यादा काम किए, मैंने इतने मुश्किलों से पैसे दिए, 죄가 안 씻어졌잖아. मैंने सारी संपत्ति दे दी, लेकिन मेरे पाप धोए नहीं गए। 그래 숨겨져서 그렇지. ऐसे ये बात से बस छिपी हुई है, 허다합니다. लेकिन ऐसे कई जगहों पर ऐसा होता है। 왜요? क्यों? 행위에다가 의존해서 그래요. क्योंकि कर्मों पर निर्भर रहते, इसलिए। 우리는 행위에서 난 것이 아니니 और हम क्या कहते हैं, ना कर्मों के कारण, 이게 난 게 아닙니다. ना कर्मों के कारण। 여러분 중에 제일 착한 사람하고 आप में से सबसे अच्छा व्यक्ति जो है 우리 교회 제일 악한 और हमारे चर्च में सबसे बुरा व्यक्ति जो है, 볼 때 차이 하나도 वो परमेश्वर के नजरों में सब एक समान है, कोई फर्क नहीं है। 없는 저 형제는 착해. We see हम क्या सोचते हैं, ये भाई बहुत अच्छा है, 장로는 진실해. ये एल्डर जो है बहुत ही ईमानदार है, 거룩해. ये डीकन जो है ना ये पवित्र है, 선해. ये बहुत ही भले हैं, 진짜 진실해. ये सच में पूरे मन से काम करते हैं। 우리 판단이야. ये हमारा न्याय है। 하나님 눈은 똑같습니다. परमेश्वर की आंखों में सब एक समान है, 그런 죄인이. गंदे पापी है। 그래서 좀 잘하는 사람들은 믿음이 좋다고 생각. 절대 그건 믿음 아니에요. इसलिए जो थोड़ा अच्छा काम करते हैं उनको लगता है कि इनके पास विश्वास अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है। 말하기를 히브리 10장 1절 तो यहाँ पर क्या लिखा है, इब्रानी के 10 वचन, 본일의 그림자 참 형상이 아니다. इब्रानी के 10 वचन, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, उनका असली स्वरूप नहीं। 율법이 장차오는 좋은 일의 그림자라고. व्यवस्था आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है। 율법이 어떻게 그림자? 율법은 율법이지. व्यवस्था कैसे परछाई है, प्रतिबिंब है? व्यवस्था तो व्यवस्था है। 사람들은 그렇게 생각. लोग ऐसा सोचते 이 हैं, 말을 이해 못한. ये शब्द को समझ नहीं पाते हैं। 그래서 많은 분들이 히브리서 너무 어려워. इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि इब्रानियों की पुस्तक बहुत मुश्किल है, 그래서 설교하기 굉장히 사람들 두려워해. और इसलिए इब्रानियों की पुस्तक में से प्रचार करने के लोग बहुत डरते हैं। 설교하는 분들 내가 본 적이 없어. मैंने कभी किसी को नहीं देखा है जो इब्रानियों को बहुत ही सटीकता से सिखाया। 성경 히브리서가 얘기한 걸 볼 수가 없어. मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, लेकिन बाइबल में इब्रानियों में जो लिखा है वैसे बातें नहीं देख सका। 제일 쉬운 거예요. लेकिन सच में इब्रानियों ये असल बहुत ही आसान है बाइबल में से। 는 좋은 일의 그림자 진짜가 아니다. व्यवस्था आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, उसका असली स्वरूप नहीं।
여기 율법은 여러 가지 의미를 가지고 있는데 जो व्यवस्था के अलग अलग ऐसे मतलब है। 이 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명기 이걸 가 율법서라 그럽니다. तो जैसे हम पहले जो 5 पुस्तकें है पुराने नियम के, उसे हम 율법이라고 말할 때 उन 5 पुस्तकों को व्यवस्था कहा जाता है। 중요한 그것도 10계명도 율법이라고 말할 때 10 आज्ञाओं को भी व्यवस्था कहा जाता है, तो इसलिए उसे भी व्यवस्था माना जाता है। 부속법이 많이 있습니다. और उसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग नियम हैं, 법이라면 वो सब व्यवस्था में है। 장차 오는 좋은 일의 그림자라. लेकिन ये सब आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है। 나도 얘기했지만 मैंने थोड़े समय पहले बताया 그림자가 되느냐? कैसे छाया बने। 자 이제 예수님께서 나는 안식일의 주인이다. तो इसलिए यीशु क्या कहता है, मैं सब्त के दिन का प्रभु हूँ। 수고하고 무거운 짐지자다 다 내게로 내가 너희를 편히 쉬게 하리라 그랬어. हे बहुत से दबे हुए और परिश्रम करने वालों को मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। 무슨 말이냐면 इसका मतलब क्या है? 예수님 앞에 나오면 अगर यीशु के सामने आते हैं तो 죄의 짐을 다 벗게 된다. तो पाप के सारे दर्द से बाहर निकल सकते हैं। 자세히 설명하면 तो इसलिए अगर अच्छे से समझाए तो 일이 되면 जब सब्त का दिन होता है 아무 짐도 지지 마. तब कोई भी बोझ मत उठाओ, 짐을 다 벗습니다. सारे बोझ से मुक्त हो जाते हैं। 우리가 왜 예수님이 십자가에 못 박혀 죽어 우리 죄를 사했기 때문에 तो यीशु मसीह क्रूस पर मरकर उसने हमारे पापों को धोया, 특별한 그 예수님의 은혜는 우리 죄의 짐을 다 벗어버린 이것이 참된 안식일의 그림자입니다. यीशु की ताकत से हमारे सारे पाप के बोझ से मुक्त हो गई, ये सच्चा शब्द का दिन का अर्थ है। 안식일만 짐을 벗지만 पुराने नियम में 주인 예수님 앞에 오면은 우리의 모든 죄의 짐을 벗어버려. पुराने नियम में सिर्फ सब्त के दिन में ही बोझ से हल्के हो सकते थे, लेकिन सब्त का प्रभु यीशु के सामने आते ही विश्राम पाते हैं। तो इब्रानियों के 10:1 वचन में 장차오는 좋은 일의 그림 참 형상이 아니다. व्यवस्था आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है और उनका असली स्वरूप नहीं। 해마다 늘 드리는 바 같은 제사 나오는지 언제든지 온전히 할 수 없느니라. इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकते। तो व्यवस्था में 잡고 염소를 잡고 소를 잡아가지고 속죄 제사를 드립니다. भेड़, बकरी या बछड़ों को चढ़ाने के द्वारा पाप बलिदान दिया जाता था। 우리 죄를 사함을 받는 것이 율법입니다. तो इसलिए हमारे पापों के क्षमा पाना ये व्यवस्था में लिखा है। 이거는 실체가 아니고 그림자라. लेकिन ये जो था ना, ये असली नहीं था, बल्कि ये प्रतिबिंब था। 우리 죄를 지고 भेड़ हमारी पाप को लेकर, बछड़ा हमारे पाप को लेकर 죄는 वो मारे जाते हैं, ये खुद ही में 그리스도가 우리 죄를 지고 십자가에 못 박혀 죽는 그걸 이야기하는 거죠. यीशु मसीह हमारे पापों को खुद पर लेकर क्रूस पर कैसे मर गए, इसे बता रहा है। 으로 제사함 받고 염소로 제사함 받고 서로 제사함 받지만은 अभी मतलब तभी तो भेड़ या बकरी या बछड़ों से पापों की क्षमा पाते थे, 죄를 위해 죽음으로 लेकिन यीशु मसीह का हमारे पापों के लिए मरने के बाद में 시선 이 제사함이 이루어진 그 사실을 믿는 게 진짜인데 वो पापों की क्षमा अनंत काल के लिए पूरी की गई, इस बात पर विश्वास करना ये असली है। 우리가 잘 이해할 수 있도록 해주기 위하여 तो इन सारी बातों को अच्छे से समझने के लिए 만들어지고 सब्त का दिन बनाया गया। 모든 짐을 벗는 그 이야기를 통해서 예수에게 오면 모든 죄의 짐을 벗을 수 있다. तो सब्त के दिन के समान जब हम यीशु के पास आते हैं तो सारे पाप के बोझ से मुक्त हो जाते हैं, ये बताया गया है। 그걸 성경이 이야기합니다. ये बाइबल हमें बताती है। 율법은 장차 오는 좋은 일의 그림자요 참 형상이 아니다. व्यवस्था आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, उनका असली स्वरूप नहीं। 사람들이 लेकिन आज बहुत सारे लोग 주기도문 하죠. वो प्रभु की प्रार्थना बोलते हैं ना, 아버지 이름을 거룩하게 하시며 나라의 임하시며 हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, 뜻이 하늘 땅에서 이루어지. तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। 뜻이 하늘 땅에서 이루어지다. तो तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। 왜? तो प्रभु की प्रार्थना का ये मुख्य भाग है। इसका मतलब क्या है? 하나님의 뜻이 예수님이 이 땅에서 오셔서 우리 죄를 대신해 죽음으로 우리 죄를 사하는 게 하나님의 뜻이에요. परमेश्वर की इच्छा क्या थी कि यीशु मसीह आकर हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर हमारे पापों को धोए, ये उसकी इच्छा है। 안 이루어졌잖아요. 얘는 십자가에 못 박혀 죽지 않았으니까. लेकिन वो पूरी नहीं हुई थी ना, क्योंकि यीशु अभी तक क्रूस पर मरा नहीं था। 이거 땅에서 이루어지다. इसलिए तेरी जो इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। 세례요한의 세례를 받을 때 योना बपतिस्मा दाता के द्वारा जब यीशु ने बपतिस्मा लिया तो परमेश्वर ने क्या कहा? स्वर्ग से क्या आवाज आई? 아주 내 기뻐하는 자. ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। 세례요한의 세례를 받았어. क्यों यीशु ने योना बपतिस्मा दाता के द्वारा बपतिस्मा लिया? 구약 성경
पुराने नियम में 이제 레위기 뭐 잘 나오는데 लेवी व्यवस्था में ये बात अच्छे से लिखी है। 레위기에 속죄 제사가 나와요. लेवी व्यवस्था में पाप बलिदान के विषय में लिखा है। 네 가지가 있는데 4 प्रकार के पाप बलि है। 사장이 죄를 범, जब एक याजक पाप करता है, 온 회중이 죄, जब पूरी इजराइल की मंडली पाप करती है, 장이 죄를 범, और जब कोई पूर्णी पाप करते हैं, 민이 죄, और उसके बाद में साधारण व्यक्ति जब पाप करता है, 마다 तब हर बार 그 짐승이 달라요. अलग अलग जानवरों का इस्तेमाल किया गया है। 짐승을 끌고 와서 तो इसलिए उन जानवरों को लाकर 이제 그 짐승의 머리에 안. उस जानवर के सिर पर हाथ रखा जाता है। 자, 레위기 4장 27절 한번 보겠습니다. आइए हम लेवी व्यवस्था के 4 अध्याय के 27 वचन को पढ़ते हैं। वहां पर क्या लिखा है पढ़ते हैं। 만일에 평민의 하나가 여호와의 권능 중 하나 부주에 보면 허물이 있었다가 यदि साधारण लोगों में से कोई अज्ञानता से पाप करे, अर्थात कोई ऐसा काम जिसे यहोवा ने मना किया हो करके दोषी हो, और 28 वचन में 그 범한 죄에 깨우침을 받거나 그는 흠 없는 암염소를 끌고 와서 और उसका वह पाप उस पर प्रकट हो जाए, तो वह उस पाप के कारण एक निर्दोष बकरी 범한 죄를 인하여 그것을 예물로 삼아 बलिदान के लिए ले आए। 29절 और 29 वचन में 그 속죄제 희생의 머리에 안수하고. और वह अपना हाथ पाप बलि पशु के सिर पर रखे। 제가 이제 어느 날 레위기 4장에서 내가 죄 사함을 받기 위해 एक दिन मैंने लेवी व्यवस्था के 4 अध्याय में पापों की क्षमा पाने के लिए 자세히 읽어. इस 4 अध्याय को मैंने बहुत ही ध्यान से पढ़ा। 제사장이 범죄, जब याजक पाप करता है, 온 회중이 범죄, जब पूरी इजराइल की मंडली पाप करते, तब जब कोई पूर्णी पाप करता है या एक साधारण व्यक्ति पाप करता है, ऐसे 4 प्रकार के पाप बलि है। 제사 받기 전에 평민이었어. सभी पापों की क्षमा पाने से पहले मैं एक साधारण व्यक्ति था, 제사를 제가 막 읽어더라 이씨. तो इसलिए साधारण व्यक्ति के पाप बलि के विषय में पढ़ने लगा। 민의 하나가 여호와의 검령 중 하나도 부주에 보면 허물이 있다. यदि साधारण लोगों में से कोई अज्ञानता से पाप करे, अर्थात कोई ऐसा काम जिसे यहोवा ने मना किया हो करके दोषी हो, और वो उसका पाप उस पर प्रकट हो जाए, 그 흠 없는 암염소를 끌고 왔어. तो वह उस पाप के कारण एक निर्दोष बकरी 범한 죄를 그것을 예물로. बलिदान के लिए ले आए। 자, 여기까지 이해가 안 가는 게 하나도 없었어. यहाँ तक मैं सब कुछ समझ सका, कोई भी बात ऐसी नहीं रही थी। 9절에 लेकिन 29 वचन में 그 속죄제 희생의 머리에 안수하고 और वह अपना हाथ पाप बलि पशु के सिर पर रखे, 속죄제 희생의 머리에 안수한. और वह अपना हाथ पाप बलि पशु के सिर पर रखे। 이게 잘 이해가 안 가. ये मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा था। 왜요? क्यों? 교회에서 목사 될 때 안수하고 चर्च में जब पास्टर बनते तो हाथ रखा जाता है, या जब एल्डर बनते तब रखा जाता है। 염소가 뭔데 지가 장로 되는 것도 목사 되는 것도 아닌데 머리 안수를 받아. तो ये जो बकरी है कौन है? ये तो ना तो पास्टर बन रहे ना एल्डर बन रहे, इसके सिर पर क्यों हाथ रखा जा रहा है? 해답이 안 나오는 거야. तो इसका जवाब मुझे नहीं मिल रहा था। 몇 번이고 해답이 안 나와. कितने बार भी पढ़कर कोई जवाब नहीं था। 해답이 있는데 इसका जवाब था, 지나가 버렸어. लेकिन इससे बस गुजरता गया मैं। 그 나중에 오랜 세월이 지난 뒤에 तो बाद में, बहुत लंबे समय के बाद में, मैं लगातार इब्रानियों की पुस्तक को भी पढ़ रहा था। 28절에 안수하는 얘기 나오는 거야. तो यहाँ पर लेवी व्यवस्था के 4 अध्याय के 28 वचन में हाथ रखने के बारे में लिखा है। 8장, 9장, 10장, 11장, 12장. तो 5 अध्याय, 6 अध्याय, 7 अध्याय, 8 अध्याय, 9 अध्याय, 10 अध्याय, 11 अध्याय, 읽어도 해답이 안 나오는 거야. ये लेवी व्यवस्था के पूरे पुस्तक को पढ़कर भी कोई जवाब नहीं मिल रहा था। 2년 지난 뒤에 लगभग 3 साल के बाद में 우리 16장을 읽었어. लेवी व्यवस्था के 16 अध्याय को मैंने पढ़ा। 딱 대답이 나. वहां पर उसका जवाब था। 항상 짝이 딱 해답을 말. बाइबल में हमेशा जोड़ी है, तो इसलिए उसका जवाब बताया गया है। 6장 21절에 보면 लेवी व्यवस्था उसके 16 अध्याय के 21 वचन में, 두 손으로 산 염소의 머리에 안수하여 और हरून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर 불의와 그 범한 죄를 고하고 इजरायलियों के सब अधर्मों के कामों और उनके अपराधों अर्थात उनके सारे पापों का अंगीकार करे, 죄를 염소의 머리에 두고 और उनको बकरे के सिर पर धरकर। 한 어린 내가 죄가 있는데 तो मुझ में पाप है, 이제 제사장이 이 죄를 이 염소에게 넘기고 죽어야 내 죄를 사지. 그 양심 100번 죽어도 안 되는 거예요. तो याजक जब उस पर पाप लादता है और तब उसे मारे जाने पर मेरे पाप धो जाते हैं, ऐसे ही मरने पर नहीं धो सकते। 제사장을 데려와 제사장이 염소의 머리 안수할 때
죄가 다 염소에 건너가는. तो जब याजक आता है और उस बकरे के सिर पर हाथ रखता है तब मेरे पाप उस बकरे पर जाते हैं। 죄가 나 있네 염소에 있어. तो हाथ रखने के बाद में पाप मुझ पर नहीं बल्कि उस बकरे पर होते हैं। 이 염소를 죽여서 그 피를 번제단 뿔에 바르면 तभी इस बकरी को मारे जाकर उसके लहू को उस 번제단 뿔에 바르면. उस वेदी के सिंगों पर खून लगाया जाता है। क्यों? 성경은 그 옆에 있는 게 아주 뚝 떨어져 또 설명이 나와요. उसका जवाब भी बाइबल में लिखा है, नजदीक नहीं बल्कि दूर है थोड़ा सा। 왜 염소의 머리 안수하느냐? तो उस बकरी के सिर पर हाथ क्यों रखा जाता है 그뭐 번제단 뿔에 바르는. और क्यों लहू जो है वेदी के सिंगों पर लगाया जा रहा है? 그건 아주 멀리 떨어져. तो बहुत ही दूर में बाइबल में ऐसा लिखा है। 17장 1절. यिर्मयाह के 17 के 1 वचन में 유다의 죄는 금강석과 첩필로 기록되는 그들의 마음판과 단뿔에 새겨졌고. यहूदा का पाप लोहे की टाकी और हीरे की नोक से लिखा हुआ है और वह उनके हृदय रूपी पाटी और उनके वेदियों के सिंगों पर भी खुदा हुआ है। 죄를 두 곳에 기록하는데 परमेश्वर पापों को 2 जगह पर लिखता है। 우리는 우리 마음판에다 죄를 기록하고 हम हमारे मन में हमारे हृदय रूपी पाटी पर पाप लिखते हैं 뿔에다가 죄를 기록. और परमेश्वर वेदी के सिंगों पर हमारे पाप लिखता है। क्यों? 제사 드릴 때 제단에 딱 뿔이 있는데 क्योंकि जब बलिदान चढ़ाया जाता है वेदी के सिंग है 이놈 무슨 죄 짓구나 보기 위해서. तो सिंगों पर मेरे पाप लिखे, इसने क्या क्या पाप किया है सब परमेश्वर देख सकता है। 그 양을 잡아서 그 피를 번제단 뿔에 바른 이유는 तो उस बकरी को मारे जाने के बाद में उसका लहू जो वेदी के सिंगों पर लगाया जाता है, 기록을 피로 지워버리는. परमेश्वर के द्वारा जो पाप का लिखा हुआ लेखा है वो पाप लहू से मिटाया जाता है। 내 죄가 기록되어 있는데 वेदी के सिंगों पर मेरे पाप लिखे हुए हैं, 이제 암염소의 피를 갖다 칠함으로 말미암아 लेकिन उस बकरी का लहू उस पर लगाने के द्वारा 지워지는. पाप का लेखा मिटाया जाता है, ऐसा दिखाया गया है। 여러분 예수님의 피가 यीशु का लहू जो है 모든 기록에 있는 죄를 다 지웠어. स्वर्ग में हमारे पापों का सारा जो लेखा था उस लेखे को उसने मिटा डाला। 아멘 되십니까? आमेन कह सकते हैं आप? 아멘 돼. आमेन। 그렇게 죄가 넘어가는 거야. इस प्रकार से हमारे पाप उस पर लादे जाते हैं। 성경은 정확하게 우리 죄가 예수님 건너갔고 बाइबल में स्पष्ट रूप से लिखा है कि हमारे पाप यीशु पर चले गए और वो हमारे पापों के लिए मारा गया। 이런 성경을 다 자세히 생각해 보니까 तो इसलिए बाइबल को पढ़ते हुए ध्यान से जब सोचते हैं तो 레위기 16장 21절에 लेवी व्यवस्था के 16 अध्याय के 21 वचन में 두소 산염소의 머리에 안수하여 हारून जो है उस बकरी के हाथ पर सिर पर हाथ रखे 그 죄를 염소의 머리에 두어. और इजरायलियों ने किए पापों का अंगीकार करके उसे उस बकरी के सिर पर धरकर। 이 사실이 너무 선명하게 성경에 तो ये जो असलियत है बाइबल में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। यीशु ने 갈릴리에서 요단강으로 왔어요. वो यीशु जो था वो गलील से यरदन नदी के पास आया। 어릴 때 갈릴리 살으셨잖아요. तो मतलब यीशु बचपन में गलील में पला बड़ा ना, 갈릴리 요단강에 왔어요. तो गलील से लेकर वो यरदन के नदी के पास आया। 그런 것도 아니. यरूशलेम में नहीं आया, 마리아 간 것도 सामरिया में भी नहीं गया, 요단강에. तुरंत ही वो यरदन नदी के पास आया। क्यों? 요단강에서 세례 요한이 क्योंकि यरदन नदी पर योना बपतिस्मा दाता मन फिराव का बपतिस्मा दे रहा था। 자식들아. हे सांप के बच्चों, 새끼야. असलियत में सांप के पिल्लो कहने चाहिए, 그죠? मतलब सांप के बच्चे नहीं कहते ना हम, है ना? सही है ना? 강아지 개 새끼 카죠. मतलब कुत्ते के पिल्ले को कहते हैं ना, पिल्ला कहते हैं ना, तो इसलिए सांप के पिल्ले 새끼 या फिर जो रैबिट के पिल्ले ऐसे, 싸의 자식이라는. खरगोश के पिल्ले ऐसे कहते हैं, लेकिन वो सांप के बच्चे कहता है, हे सांप के बच्चों, ऐसा नहीं कहना चाहिए ना। 그렇게 하는. मुझे लगता है बाइबल को थोड़ा सा सुनने के लिए, अच्छा लिखने के लिए ऐसा लिखा है। 이제 악한 세상 구원하라는. किसने कहा कि तुम्हें इस दुष्टता से तुम बचो? 회개에 합당한 열매. मन फिराओ के फल लाओ। 그래서 사람들이 와서 회개하면 तो इसलिए जब लोग आकर मन फिराते थे 세례를 베풀. तो मन फिराओ के इस बपतिस्मा को यूहन्ना देता था। 세례 요한의 세례는 회개의 세례. तो यूहन्ना का जो बपतिस्मा दाता था वो मन फिराओ का था। 예수님이 갑자기 세례 요한에게 와서 एक दिन यीशु मसीह अचानक से यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पास आया और वो कह रहा था कि मुझे बपतिस्मा दो। 좀 당황. तो आश्चर्यचकित हो गए, क्या हो कह रहा है? 당신께 세례를 받으면 당신이 되게 그러죠. मैंने आपसे बपतिस्मा लेना चाहिए, आप मेरे पास आते हैं। 예수님 거기서 뭐라 तो 말씀하세요? यीशु वहां पर क्या कहता है? 제가 허락하라. अब तो ऐसा ही होने दे, 이와 같이 하여 모든 의를 이루는 것이 합당하다. क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है।
예수님이 새로 세를 받는데 왜 모든 의를 이루죠? यीशु आकर बपतिस्मा ले रहे तो उसके द्वारा सारी धार्मिकता कैसे पूरी होती है? 예수님이 하나님의 어린 양이니까 यीशु तो परमेश्वर का मेमना है, 누군가가 이 세상 죄를 예수님 넘겨야 한다. तो किसी ना किसी ने तो जगत के पाप को यीशु पर डालना जरूरी है। 죄가 넘어간다고 그랬는데 तो सिर पर हाथ रखने से पाप लादे जाते हैं। 온 세상의 죄를 예수님께 옮기기 위하여 예수는 세례를 받으시. पूरे जगत के पाप को यीशु पर लादे जाने के लिए यीशु ने बपतिस्मा लिया। 뭐 회개 세례를 받을 필요가 없죠. यीशु में पाप नहीं है, उसे मन फिराव का बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है। 이와 같이 하여 모든 의를 이루는 것이 합당하다. यीशु ने कहा अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। 모든 죄가 씻어져야 सब धार्मिकता को पूरा होने के लिए सब पाप धोए जाने चाहिए। 구약에 양이나 염소 머리 안수를 해서 죄가 넘어간 뒤에 양이 죽어야 죄가 쌓여. तो पुराने नियम में जैसे भेड़ या फिर बकरों के ऊपर हाथ रखकर उन पर पाप लादे जाते तभी उनको मारा जाता था। 넘어가지 않는데 죽으면 그냥 죽는 죄가 씻어지지 않는 거예요. बिना हाथ रखे अगर वो बस ऐसे ही मारे जाते हैं तो पाप गया नहीं है, तो मर नहीं, वो उसका कोई मतलब नहीं होता। 제사니까 안수를 받아야 한다. तो इसीलिए यीशु मसीह को याजक से हाथ रखवाना जरूरी था। 요한의 아버지가 제사장이에요. यूहन्ना बपतिस्मादाता का पिता जो है याजक है, 세상 아들은 제사장이에요. तो याजक का बेटा याजक होता है। 요한도 제사장이니까 तो यूहन्ना बपतिस्मादाता भी याजक है, 시에서 예수님 머리 안수해서 तो उस याजक के पद से वो यीशु के सिर पर हाथ रखता है 양에게 죄를 넘기는 그 일을 이룬 거예요. और उस बकरी पर, उस मेमने पर पाप लादने का काम उसने किया। 그죠? ये मत्ती के 3 अध्याय में लिखा है, 그게 나와요. ये वहां पर लिखा है। 근데 그 다음에 요한복음 1장 29절 और उसके बाद यूहन्ना के 1 अध्याय के 29 वचन में 첫날이란 말. वहां पर लिखा है अगले दिन, 이제 세를 받으신 그다음 मतलब एक दिन पहले जब यीशु ने बपतिस्मा लिया उसके अगले दिन, 어떻게 자기 나오시면 뭐가 그러 दूसरे दिन जब यूहन्ना ने यीशु को अपनी ओर आते हुए देखकर कहा, 를 지휘하는 하나님. देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। 여러분 예수님께서 그 양 우리 제물이 되어 오셨는데 तो यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान होने के लिए आया, 이제 반드시 제물의 머리 안수를 해야 죄가 넘어가고 이제 죄가 तो पुराने नियम में पाप बलि पशु पर सिर पर हाथ रखने पर ही पाप उस पे जाते थे, तभी वो पाप के लिए मर सकता था। 해도 그건 헛게 되는 거예요. बिना हाथ रखे कितना भी वो मरे उसका कोई मतलब नहीं होता। 아십니까? क्या आप समझ पा रहे हैं? 그래서 예수님이 새로운 세를 받으실 때 तो जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया यूहन्ना से, 한 게 아니고 उसने कुछ दूसरा काम नहीं किया, 저 레위기 16장 2절에 बल्कि लेवी व्यवस्था के 16 अध्याय के 2 वचन में 11절 그러죠. 21 वचन में ना 16 अध्याय के 21 वचन में, 두 손으로 3년새 머리에 안수 이스라엘 자손 모든 불을 그 범한 죄를 염소의 머리에 두. और हरून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रख कर इस्राएलियों के सब अधर्मों के काम और उनके सब अपराधों अर्थात उनके सारे पापों का अंगीकार करे। 뭐 이런 분 아주 정확하게 बाइबल में ये बातें बहुत सटीकता से लिखा है। 이제 예수 우리 죄를 위하여 어린 양인데 तो यीशु हमारे लिए पापों के लिए मरने वाला मेमना है, 죽기 전에 안수를 받아야 하고 तो उस मेमने के मरने से पहले उस पे सिर पर हाथ रखना जरूरी है। फिर जब वो लहू बहाकर मरेगा तब हमारे सारे पाप धोए जाते हैं। 율법이 장차오는 좋은 일의 그림자 참 형상이 아니란 말에 그걸 두고 하는 거예요. व्यवस्था जो आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, असली स्वरूप नहीं, ये इसका मतलब है। 오셔서 यीशु मसीह आकर 우리 죄를 산 그 자체가 क्रूस पर मरकर हमारे पापों को धोया, ये खुद ही में। 어린 양인데 예수님이 우리 죄를 위해 죽는 그 이야기를 구약 율법에서 양을 잡아 제사들 그게 이제 율법 그것이 이제 예수님을 가리키는 거죠. तो ये जो है कैसे वो यीशु मसीह आकर हमारे पाप लेकर वो मारा जाएगा, इस बात को दर्शाने के लिए पाप बलिदान दिया गया है। 예, 이제 많은 사람들이 양의 머리 안수하고 양을 잡아 죽여 피를 제사함을 받았어. पुराने में बहुत सारे लोग उस भेड़ के सिर पर हाथ रखकर उस पे पाप लाद कर उसे मारे जाकर पापों के क्षमा पाते थे। 뭡니까? ये सब क्या है? 예수 그리스도의 그림자. यीशु मसीह का प्रतिबिंब है। 안식일은 뭡니까? सब्त का दिन क्या है? 우리 죄의 짐을 다 벗어. सब्त के दिन में हम सारे हमारे पाप के बोझ से मुक्त होते हैं। 여러분 구약 성경에서 뭡니까? 불 노뱀을 만든 장대 위에 달았죠. तो पुराने नियम में देखेंगे तो जब उन्होंने पीतल का सांप बनाया उसे एक लकड़ी के ऊपर रखा ना ऊपर, वो क्या है? 여러분 노선 심판을 가르쳐. ये पीतल जो है ना, ये न्याय को दर्शाता है, दंड आज्ञा को दर्शाता है। 보면 तो जो कोई उस पीतल के सांप को देखता है, जो भी सांप से डसा हुआ जी जाता है, 예수님을 바라보면 जो भी पाप करता है वो क्रूस पर लटके हुए यीशु को देखता है। 씻어졌고 हाँ, उस क्रूस पर मेरे पाप धोए गए। 정말 그 두려움 죄에서 벗어난 मन में डर से पाप से मुक्त हो जाता है। 모든 이야기는 그림자인데 तो पुराने नियम की सारी बातें परछाई है, 중심은 예수님이다. और उस परछाई के मूल वस्तु कौन है? यीशु मसीह। 혹시 여기 안식일 교회 있어요? आप में से कोई है जो 7 डे चर्च से है?
안식일 날 예배를 드려야 하는 게 아닙니다. सप्त के दिन में प्रार्थना लेनी चाहिए, ऐसा नहीं है। 그 안식일 날 그 저 뭡니까 안식일에 저 쉬는 안식일 때 모든 짐을 벗어버려. तो सप्त के दिन में आराम करते हैं, सारे बोझ से मुक्त होते हैं। 예수님인데 तो सप्त का प्रभु यीशु है। 예수님 앞에 오면 우리 죄를 다 벗는 그걸 설명. यीशु के सामने आकर हमारे सारे बोझ से मुक्त हो जाते हैं, ये इसे समझाया गया है। 성경의 참된 의미를 모르면 बाइबल के असली अर्थ को अगर नहीं जानते 끌리기 때문에 तो दूसरी जगह पर हम ऐसे खींचे जाते हैं, दूसरे भागों में। 많은 사람 자기만 진짜로 इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम ही बस सही है। 안식일 정확히 지키는 사람 어디 있냐? और मेरे जैसा सप्त के दिन को अच्छे से पालन करने वाला कौन है? 사탄이 보고 웃을 겁니다. शैतान देखकर हंसेगा। 그 얘기하는 거 아니죠. वो इसका अर्थ नहीं है ना। सप्त का दिन जो है 예수님이 말하는 यीशु मसीह को दर्शाता है। 그 앞에 오면 모든 죄의 짐을 यीशु के सामने आकर सारे पाप के बोझ से मुक्त होते हैं। 노뱀을 쳐다보면 산다. जो कोई सांप से डसा हुआ है, पीतल के सांप को देखकर बच जाता है। 자가를 가리킵니다. वैसे ये सारी बातें यीशु के क्रूस को दर्शाती है। 근데 그걸 모르고 그냥 율법은 장차오는 좋은 일의 그림자 참 형상이 아니라고. लेकिन वो बिना जाने कहते कि व्यवस्था आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, असली वस्त्र नहीं। 배에 있는 삶. ये नहीं जानने के कारण लोग अभी भी बहुत सारे लोग व्यवस्था के द्वारा बंधे हुए हैं। 참 뜻은 예수 그리스도를 나. व्यवस्था का असली अर्थ क्या है? यीशु मसीह को प्रकट करना। 잡아 제사를 드린 그것도 तो बकरियों को मारे जाकर बलिदान देना भी 이렇게 말하. वो यीशु मसीह कैसे मरकर पापों को धोएगा, ये दिखाता है। 수 안에 오면은 सप्त के दिन के लिए भी यीशु के अंदर आने पर हम सारे पाप के बोझ से मुक्त हो जाते हैं, इसे समझाया गया है। 뚱하게 사탄이 이끌어서 लेकिन शैतान बहुत अजीब रीत से चलाता है। 이에 속해가지고 लोग अपने कर्मों में गिर जाते हैं 일을 해 구원받을 줄 알고 और उनको लगता है कि भले काम करने पर उद्धार पाएंगे। 예수 그때 피가 우리를 구원하시. नहीं, यीशु का लहू है जो हमें उद्धार देता है। 그래서 우리는 율법은 장차한 좋은 일의 그림자 참 형상이 아니라 इसलिए व्यवस्था आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, असली स्वरूप नहीं। 이 사실을 마음에 깊이 두어야 합니다. इस असलियत को हमारे मन में गहराई से रखना जरूरी है। 제사는 그게 그림자인데 तो इसलिए बकरी का वैसा बलिदान चढ़ाना ये परछाई है, 그림자. यीशु मसीह की परछाई है। 예수님이 오셔 우리 죄를 죽으심으로 यीशु मसीह आकर हमारे पापों के लिए मरा, उसके द्वारा हमारे पाप बर्फ के समान सफेद धोए गए। 행위에 있으니까 तो ये जो है सब व्यवस्था के कर्मों में है। 온전하다고 말할 수 तो इसलिए कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं पाप से सिद्ध हूँ। 없는 길은 पाप से सिद्धता पाने का मार्ग क्या है? 십자가입니다. यीशु का क्रूस ही है। 십자가 양을 잡아 제사 드리는 것 तो जहाँ पर मतलब भेड़ बकरियों का मारा जाना, सप्त का दिन का पालन करना, ये सारी चीजें यीशु मसीह को दर्शाती है। 드리는 것 예수님 우리 죄를 죽음 우리 죄를 사한 걸 बकरियों का बलिदान चढ़ाना कैसे यीशु मसीह हमारे पाप के लिए मरकर पाप धोएगा, ये दर्शाती है। 이래 모든 짐을 벗어버리는 것은 और सप्त के दिन में सारे बोझ से मुक्त हो जाते हैं। 우리 죄의 짐을 전부 다 वैसे ही यीशु के सामने जाकर हम हमारे सारे पाप के बोझ से मुक्त होते हैं। 예수 십자가를 믿으면 अगर सच में आप यीशु के क्रूस पर विश्वास करते हैं तो वो क्रूस पर मेरे पापों के लिए मरा, 해방을 받는 इसलिए मैं पाप से स्वतंत्रता पाता हूँ 거룩함을 있는 것이 और सच में पवित्रता हम पाते हैं। 믿음 सच्चा विश्वास 정말 필요한데 सच में उसकी जरूरत है। 교회가 많이 변질되어 लेकिन क्रिश्चियनिटी बहुत ही बदल चुकी है। 특히 이제 뭐 최근엔 기독교 교파 가운데서 뭐 WCC나 공산당으로 손잡고 막 그런 것들이 있어 너무 어둠. और हाल ही में क्रिश्चियन डिनोमिनेशन में से WCC जैसे कम्युनिस्ट पार्टीज के साथ मिलकर काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं। 답답지 않아. सच में मन में बहुत ही दुख लगता है ऐसी बातों को सुनकर। 정말 우리가 올바른 믿음을 가지고 सच में हम सच्चा विश्वास रख के 죄 사함을 받고 यीशु के सामने पापों की क्षमा पाकर 예수님과 동행하면 यीशु के साथ चलते हैं तो 은혜를 입는 것이. यीशु के अनुग्रह को पाते हैं। 우리가 보통 주님 죄인입니다 하는 말은 हम जो आमतौर पर कहते हैं ना कि प्रभु मैं पापी हूँ, ये ऐसा नहीं है। 예수님 십자가 실패했습니다. 그 इसका हम कहने का मतलब क्या पता है? यीशु आप क्रूस पर नाकामयाब हुए, 얼마나 예수님을 욕하는 ये यीशु का कितना अपमान करने की बात है। 분명히 십자가 못 박혀 다 사하셨다는 यीशु ने क्रूस पर हमारे पापों को पक्का धोया 것은 और 날 위해 십자가 못 박히지 내 죄 못 사했습니다. 그 이야기야. मैं पापी हूँ तो हाँ मैं मेरे पाप धोए नहीं गए, मैं पापी हूँ, ऐसा कहना है। 욕하는 건 없습니다. इससे बड़ा यीशु का कोई अपमान नहीं है। 무서운 말이 아닙니다. पापी कहना नम्रता नहीं है, बल्कि दुष्टता है, गंदी बात है। 예수님을 부인하는 यीशु का इनकार करना है। 죄인이었는데 हम पापी थे। 로마 3장 23절 죄인인데 रोमियो के 3:23 वचन में हम पापी है, 또 안에 있는 구속으로 말미암아 परंतु छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है 내로 어렵다 하심을
얻었다. परमेश्वर के अनुग्रह से हम धर्मी ठहराए गए। 어렵다고 하셨다. परमेश्वर ने हमें सेंत मेंत धर्मी ठहराया। इस पर विश्वास कीजिए। 아무 대가가 없어. बिना किसी कीमत के, सेंत मेंत, बिना मेहनत के। क्यों? 예수님 다 하셨기 क्योंकि यीशु ने सब काम किया, 때문에 안 하고 इसलिए हमने कुछ भी नहीं करके 시 सेंत मेंत अनुग्रह से 어렵다함을 얻는 겁니다. धार्मिकता पाते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। 거룩하신 하나님 아버지, पवित्र परमेश्वर पिता, 성령으로 우리 속에 하나님의 귀한 비밀을 보여주심을 감사합니다. पवित्र आत्मा के द्वारा, बाइबल के द्वारा आपने ये मूल्यवान रहस्य दिखा, इसलिए धन्यवाद। 피 외에 다른 아무것도 없어. पापों की क्षमा के लिए यीशु के लहू के अलावा दूसरा कुछ नहीं है। 된다고 하지만 죄 안에 있는 사람 यीशु पर विश्वास करते ऐसा कहते, लेकिन जो लोग पाप के अधीन हैं 예수를 믿는 게 아닙니다. वो यीशु पर विश्वास नहीं करते। 하늘에서 이룬 것 같이 जैसे वो इच्छा स्वर्ग में पूरी हुई, वैसे पृथ्वी पर भी हो। 예수님께서 우리 죄를 대신 지셨습니다. यीशु मसीह ने हमारे पापों को हमारी जगह पर उठा लिया। 받을 때 इसलिए योना के द्वारा जब उसने बपतिस्मा लिया, 하나님 말씀하셨습니다. परमेश्वर ने कहा, 난 आदर 내 기쁜 자 ये मेरा प्यारा पुत्र है जिसमें मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। 지시고 जगत के पाप को उठाकर 하시고 하신 일이기 때문에 वो मरने के लिए गया, 하셨습니다. इसलिए परमेश्वर उसमें प्रसन्न था। 자기를 इसलिए योना कहता है 상죄를 치유하는 하나님 어린아이로서 कि यीशु परमेश्वर को मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है। 모든 사람의 죄가 आज हम यहाँ पर जितने भी लोग हैं, हम सबके पाप 예수님께 옮겨졌다고 성경은 말합니다. यीशु मसीह पर डाल दे गए, ऐसा कहता है बाइबल। 이를 믿고 हम सभी लोग इसी असलियत पर विश्वास करें 예수님께 감사히 और हमारे पापों को धोने वाले यीशु को धन्यवाद देकर उसकी महिमा करते हैं। 자유를 얻게 되길 पापों से छुटकारा पाकर सच्ची स्वतंत्रता पाने दीजिए। धन्यवाद। 예수님 इ름으로 기도드립니다. यीशु के नाम से हमने प्रार्थना की। 아멘. आमीन। 여러분 대단히 감사합니다. सबको धन्यवाद।